अभी क्या लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ बोन्स लिखा हुआ है ना, कि स्टडी ऑफ बोन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखो सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, ऑस्टियोलॉजी। तो याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ बोन्स। याद रखिएगा ओनियोरोलॉजी जो होता है, ओनिरोलॉजी जो होता है, इट इज स्टडी ऑफ ड्रीम। कहता है ना कि आज सुबह सुबह उठे तो मैंने सुबह सुबह ही जो है वो जो है अचानक से मैंने देखा स्नेक्स जो है वो आसपास सामने, तो फिर लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि अच्छा सांप देखे, मतलब क्या हो सकता है? आज सुबह सुबह जो अचानक से एक ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय जो है उनको मैंने अपने सपने में देखा, तो फिर लोग अंदाजा लगाने लगता है अच्छा ऐश्वर्या राय को देखा तो क्या जो है उसका मीनिंग होगा, वो बिल्कुल मीनिंग लगाने लगते हैं। तो जो स्टडी ऑफ ड्रीम्स होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओनिरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉस्मेटोलॉजी, ये आपका होता है स्टडी ऑफ नेल्स। क्या होता है? स्टडी ऑफ नेल्स जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ नेल्स, नाखून बड़े हो गए, कैसे नाखून, क्या मतलब है? स्टडी ऑफ नेल्स, नेल्स में क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, कैसे कैसी चीजें, तो स्टडी ऑफ नेल्स जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी। और एक आपका बच गया ट्राइकोलॉजी। याद रखिएगा ट्राइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेयर। स्टडी ऑफ हेयर जो होता है वो होता है आपका ट्राइकोलॉजी। तो याद रखिएगा स्टडी ऑफ बोन्स इज इक्वल टू ऑस्टियोलॉजी। याद रखिएगा लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, और बाकी आपके चारों वर्ड मैंने आपको अलग अलग बता दिए। ऑलराइट, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आपका चलते हैं, ये रहा, जल्दी बताइए क्या होगा। चलो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? अ पर्सन इन 70s, एक इंसान जो कि 70 मतलब 70 से लेकर के 79 तक के साल में, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, सो फ्रॉम 70 टू 79 ईयर्स, इस बीच में अगर किसी की उम्र होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सेप्टुअजेनेरियन। क्या बोलते हैं उसे? सेप्टुअजेनेरियन हम लोग बोलते हैं। नॉनाजेनेरियन क्या होता है? नॉनाजेनेरियन आपका होता है 90 टू 99। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? नॉनाजेनेरियन क्या होता है? 90 टू 99 होता है। ये हो गया वाइसेनेरियन। देखो वाइसेनेरियन का मतलब होता है 20 टू 30। ठीक है, क्या होता है? 20 टू 30 नहीं होगा, आई एम सॉरी, 20 टू 29 होगा, याद रखिएगा 20 टू 29। और ये ऑक्टाजेनेरियन आपका होता है 80 टू 89। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? 80 टू 89। जैसे ही 90 आएगा तो नॉनाजेनेरियन आ जाएगा। ये सेप्टुअजेनेरियन होता है, ये आपका होता है 70 टू 79 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपके पापा जो है 70 से लेकर 79 ईयर्स के एज के हैं तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? सेप्टुअजेनेरियन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पापा जो हैं वो आपके क्या हैं? सेप्टुअजेनेरियन है, और आज उनका बर्थडे है, तो भाई सुबह सुबह हम लोगों ने विश कर दी है, और आज मतलब एकदम ज़बरदस्त, क्या बताएं अब हम, काफ़ी पार्टी वार्टी तो चलेगी एकदम। ठीक है, तो एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन तो आ गया। ठीक है, थर्ड वाले की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। ये रहा तीसरा आपका वन वर्ड। भाई बहुत बढ़िया वन वर्ड है, द फियर ऑफ नंबर 13। कल देख रहा था मैं कमेंट बॉक्स में कोई कह रहा था कि फियर ऑफ नंबर 8 है ना, ऑक्टाफोबिया। सो द फियर ऑफ नंबर 13, इसका आंसर क्या होगा? फियर ऑफ नंबर 13, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? फियर ऑफ नंबर 13, इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर आपका हो रहा है ट्रिस्केडेकाफोबिया। क्या लिखा हुआ है? ट्रिस्केडेकाफोबिया। ये होता है आपका फियर ऑफ नंबर 13। अगर बाई चांस मान लेते हैं किसी को नंबर 13 से बहुत डर लगता है तो इसका मतलब ही सफरिंग फ्रॉम ट्रिस्केडेकाफोबिया। किस फोबिया से वो सफर कर रहा है? ट्रिस्केडेकाफोबिया। ठीक है, ये हो गया नंबर 13 का। नेक्स्ट आपका आ गया, देखो क्या लिखा हुआ है? रूपोफोबिया। याद रखिएगा रूपोफोबिया इज द फोबिया ऑफ डर्ट। रूपोफोबिया इज द फोबिया ऑफ डर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया लैचिनोफोबिया। ये आपका आ गया फोबिया ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, अब इसको वेजिटेबल नहीं पढ़ते हैं, है ना, वेजिटेबल नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेबल्स। एक तो वेज VEGE को पढ़ेंगे वेज, और TABLE को पढ़ेंगे टिबल। तो क्या पढ़ेंगे? वेजिटेबल। वेजिटेबल मत पढ़िएगा, वेजिटेबल नहीं, क्या पढ़ेंगे? वेजिटेबल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वेजिटेबल। ठीक है, और नेक्स्ट आपका लिखा हुआ इक्थियोफोबिया। ये आपका होती है, ये आपका है जो है फियर ऑफ फिश। ठीक है, क्लियर होगी बात? सो फियर ऑफ नंबर 13 आपका हो गया ट्रिस्केडेकाफोबिया। रूपोफोबिया आपका हो गया फियर ऑफ डर्ट, हर जगह गंदगी से उसे डर लग जाता है। नेक्स्ट आपका है लैचिनोफोबिया, ये तो आपका फियर ऑफ वेजिटेबल्स। और नेक्स्ट आपका है इक्थियोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ फिश। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो इसका आंसर बच्चों किसका है, देखो अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी कंपाइल करता है ना, एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी कंपाइल करता है। डिक्शनरी जो है वो उसको सारी की सारी चीज़ों को, जो भी वर्ड्स वगैरह, सेंटेंसेस वगैरह, उसके जो भी आपको क्या बोल सकते हैं, उससे सारे रिलेटेड जो भी थिसॉरस वगैरह है, सारा सब कुछ जो डिक्शनरी को ला करके उसे अच्छी तरीके से कंपाइल करता है, उसे लिखता है, उसे बनाता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं, तो उस इंसान को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर। अब देखो सबसे पहले तो आ गया ये लिखा हुआ है सीनोग्राफर, तो देखो सीनोग्राफर जो है उसका रिलेशन स्टेज से है ना, जो स्टेज वगैरह बनाता है, कोई भी आपका एक एक्ट होने वाला है, ड्रामा होने वाला है, सो ड्रामा और जो भी एक्ट या फिर मूवी के पहले जो स्टेज पूरा का पूरा जो सही तरीके से फ्रेम करता है, उसे हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, सीनोग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है हेजियोग्राफर। इसका रिलेटेड आपका है मंक से, जो साधु और सन्यासियों के ऊपर जो है कुछ ना कुछ चीजें लिखता है। ठीक है, साधु या सन्यासियों के जीवन के ऊपर जो है वो कुछ आर्टिकल्स या फिर कुछ एक्सट्रैक्ट्स या फिर कुछ बुक्स वगैरह लिखते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं हेजियोग्राफर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफर आपका तो आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका अगर बिब्लियोग्राफर, तो बिब्लियोग्राफर का राइट आपका है बुक्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल सभी को पता है। सो पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, इसका आपका हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर, स्टेज का हो जाएगा सीनोग्राफर, मंक्स का हो जाएगा हेजियोग्राफर, और बुक्स का आपका हो जाएगा, सिंपल जनरल बुक्स का आपका हो जाएगा बिब्लियोग्राफर। क्लियर हो गया बात, ऑलराइट, 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका चलते हैं, ये रहा कोई बात नहीं, जया शुभम गोपाल कृष्णा, जय शुभम झा शुभम गोपाल कृष्णा, माय गॉड सच अ बिग नेम। ओके चलो कोई बात नहीं। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वन्स ओन फैमिली। मतलब क्या लिखा हुआ है कि भाई भतीजावाद, इफ यू गो द हिंदी, इफ यू गो बाय द हिंदी, इट्स हिंदी इज भाई भतीजावाद को हम लोग क्या बोलते हैं, भाई भतीजावाद को हम लोग क्या बोलते हैं। अभी आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत, काफी गरमाया हुआ मुद्दा है। ठीक है, कि बहुत सारे लोग तब ये भी मान रहे हैं कि पता नहीं है सुसाइड है भी या नहीं है, फिर क्या है वगैरह वगैरह जो भी हो। तो अभी कहा जा रहा है कि उसके साथ, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके जो उसका जो डेथ हुआ, ठीक है, उसका जो सुसाइड हुआ, उसके जो सुसाइडल जो भी आपका एक इंसिडेंट है, उसके साथ एक वर्ड बहुत ज्यादा आपके जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल कॉलम्स में बहुत ज्यादा आपके न्यूज में आया। वो वर्ड कौन सा था, भाई भतीजावाद। मतलब किसी एक ही फैमिली के लोगों को जो है वो सपोर्ट करने का, एक ही जो फैमिली के लोगों, एक ही फैमिली के लोगों को सपोर्ट करने का जो एक जो आपका क्या बोल सकते हैं, एक जो कस्टम होता है, ठीक है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, भाई भतीजावाद की इंग्लिश क्या होती है। सो द इंग्लिश इज नेपोटिज्म। इंग्लिश क्या होती है, नेपोटिज्म। भाई भतीजावाद का इंग्लिश क्या होती है, नेपोटिज्म। जैसे यू कैन इजीली सी नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स। एक ही फैमिली चल रही होती है ना, तो आप आराम से देख सकते हो, कोई इशू नहीं। मूवीज में भी आप देख सकते हैं नेपोटिज्म आराम से चलता रहता है ना। सो नेपोटिज्म ये हो गया। ऑप्टिमिज्म का मतलब हो गया वन हु सीज, ऑप्टिमिज्म का एक तो मतलब हो गया पॉजिटिविटी। इतना क्यों लिखेंगे हम, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या हो गया, सकारात्मकता, है ना, हमेशा ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स को देखेगा, हमेशा ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स को देखेगा, है ना, उसे बोल सकते हैं ऑप्टिमिज्म। ने एक देखो ऑप्टिमिज्म का एक मुझे एक मतलब एक एग्जांपल याद है, बहुत ही शानदार एग्जांपल है कि आप आउट ऑफ नेगेटिव चीजों में भी किस तरीके से पॉजिटिव ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान जो है किसी को बिल्कुल एकदम बहुत ही अमीर घरानों में पैदा करता है ना, दूसरे जो भगवान देखिएगा किसी को गरीब घरानों में पैदा करता है, ठीक है, गरीब परिवार में पैदा करता है किसी बच्चे को। इसके पीछे भी एक पॉजिटिव आउटपुट क्या हो सकता है, भगवान अच्छे से जानते हैं, गॉड अच्छे से जानता है कि ये लड़का जो ये बिल्कुल एकदम बेकार लड़का, इससे कुछ होने वाला नहीं है, पूरा का पूरा लंपट है, इससे कोई काम नहीं होने वाला, इससे बिल्कुल भी ये खाली बेड पे ही रहे सोएगा खाएगा, इसे भाई अमीर घराने में पैदा करो, इसका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो गरीब, जो पुअर फैमिलीज में पैदा, जिनको जो बच्चे होते हैं, भगवान के पीछे उनका लॉजिक ये हो सकता है कि भाई यही कड़ी मेहनत यही कर सकता है, अपने हाथ से, अपने कर्म से अपने फ्यूचर को ये बदल सकता है, भाई यही कुछ कर सकता है, यही नाम कमा सकता है, तो भाई इसे यहाँ पे मेहनत करने के लिए मैं भेजता हूँ। तो पॉजिटिविटी सोचिए। लेकिन जो अमीर खानदान पैदा उनका क्या, उनको कुछ होने वाला नहीं है, भगवान जानते कि पक्का एक नंबर का आलसी है, इसे कुछ होने वाला नहीं है, मेहनत उन्नत का कुछ होगा नहीं, तो इसे भाई वहां पैदा करो। गेटिंग माय पॉइंट क्लियर हो, तो हर चीज में पॉजिटिविटी सोचिए, ठीक है। चलो, बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है, बैप्टिज्म का मतलब होता है नोमेनक्लेचर, एक तरीके से नोमेनक्लेचर।
ठीक है, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण एक तरीके से बोल सकते हैं, स्पेशली ईसाइयों में, ठीक है, ईसाइयों में जो नामकरण होता है दैट इज नोन एज बैप्टिज्म। कहीं भी अगर आपका नामकरण कोई चीज होता है सो दैट इज बैप्टिज्म, ठीक है। जैसे हमारा होता है ना, बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण के लिए वो आपका क्या होता है कि 6 दिन के बाद भी एक पूजा होती है, फिर उसके बाद आपका बंगालियों में अन्नप्राशन হয় না, এর আগে কোন একটা অনুষ্ঠান হয় মনে হয় না, जहां पे शायद नामकरण होता है, सो दैट नामकरण इंग्लिश इज बैप्टिज्म, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर ऑफिस के लिए ऑफिस में छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है, तो ऑफिस वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अनुष्ठान क्या है, प्रोग्राम क्या, तो आप क्या बोलिएगा, बैप्टिज्म के लिए मैं छुट्टी मांग रहा हूं, चाहे उनको समझ में ना आया या ना आए, ठीक है, बस इंग्लिश पढ़ के जरूर छुट्टी दे देंगे आपको। नेक्स्ट आपका है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है टू मच रूल्स एंड रेगुलेशंस, टू मच रूल्स एंड रेगुलेशंस इन गवर्नमेंट अफेयर्स। मतलब कोई भी सरकारी काम में जो जरूरत से ज्यादा जो आपकी रूल्स और रेगुलेशन है जिसकी वजह से उस काम में डिले हो जाता है, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म। ये एक तरीके का नेगेटिव सेंस में आता है, ध्यान रखिएगा, यहां पे नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए भैया, ठीक है। जल्दी से आगे हम लोग बढ़ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या। जल्दी से एक बार आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं कि शेयर एक बार करिएगा, 100% शेयर करिएगा। देखो हम लोग 1100 के आसपास पहुंच गए, इतनी जल्दी सिर्फ 5 वन वर्ड में हम लोग 1100 के आसपास पहुंच गए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।